गायत्री मंत्र हिंदू संस्कृति में सबसे लोकप्रिय मंत्रों में से एक है। यह सबसे पहले वेद यानी ऋग्वेद में दर्ज किया गया था। लगभग 2500 से 3500 साल पहले यह मंत्र संस्कृत में लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि इसे महान ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, जो 8 अक्षरों के त्रिक के अंदर व्यवस्थित हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से न केवल जप करने वाले भक्त बल्कि श्रोता भी शुद्ध होते हैं। गायत्री मंत्र में रीढ़ की 24 कशेरुकाओं के अनुरूप 24 अक्षर होते हैं। जिस तरह रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सहारा और स्थिरता प्रदान करती है, इसी प्रकार गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि में स्थिरता लाता है। गायत्री मंत्र के प्रभावों को हम अच्छी तरह समझते हैं। गायत्री मंत्र चेतना की तीनों अवस्थाओं को प्रभावित करता है: जागृत, जागना, सुषुप्त, गहरी नींद और स्वप्न, सपना। यह अस्तित्व की 3 परतों आध्यात्मिक, आदि दैविक, अलौकिक और अधिभूतिका आध्यात्मिक को प्रभावित करने के लिए भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र को वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों में व्यापक रूप से उद्धृत किया गया है, जैसे कि श्रौत लिटुर्जी की मंत्र सूची और शास्त्रीय हिंदू ग्रंथ जैसे भगवद गीता, हरिवंश और मनुस्मृति। मंत्र और उससे जुड़े मात्रिक मीट्रिक रूप बुद्ध को ज्ञात थे। हिंदू धर्म में यह मंत्र युवा पुरुषों के उपनयन संस्कार समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गायत्री मंत्र को सामान्य रूप में गायत्री के नाम से जाना जाता है। उन्हें सावित्री और वेद माता, वेदों की माता के रूप में भी जाना जाता है। गायत्री को अक्सर वेदों में सौर देवता सावित्री के साथ जोड़ा जाता है। स्कंद पुराण जैसे कई ग्रंथों के अनुसार सरस्वती या उनके रूप का दूसरा नाम गायत्री है और भगवान ब्रह्मा की पत्नी है। वेद माता के रूप में वह 4 वेदों ऋग, साम, यजुर और अथर्व को जन्म देती है। अन्य ग्रंथों में विशेष रूप से शैव महागायत्री शिव की पत्नी है और उनके साथ उनके उच्चतम रूप सदाशिव में है। गौतम ऋषि को देवी गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए वह अपने जीवन में आए हर बाधाओं को दूर करने में सक्षम थे। इसे गायत्री मंत्र की उत्पत्ति के पीछे की कहानी के रूप में भी जाना जाता है। वराह पुराण और महाभारत के अनुसार देवी गायत्री ने नवमी के दिन दानव वेत्रासुर, वृत्रा और वेत्रावती नदी का पुत्र का वध किया था। इसलिए गायत्री मंत्र को अच्छे के रास्ते से आसुरी बाधाओं को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गायत्री का विवाह ब्रह्मा से हुआ, जिससे वह सरस्वती का रूप बन गई। ओम एक शब्दांश है जिसका अर्थ है सिर्फ एक शब्दांश में समूचा ब्रह्म या ब्रह्मांड। भूर, भुव और स्व व्याहृति कहलाते हैं। व्याहृति वह है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान देती है। उनका अर्थ क्रमशः अतीत, वर्तमान और भविष्य है। संक्षेप में मंत्र का अर्थ है: हे निरपेक्ष अस्तित्व, 3 आयामों के निर्माता, सृष्टिकर्ता, प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। वो परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। इसका सीधा सा अर्थ है: हे देवी माँ, हम गहरे अंधकार में हैं। कृपया इस अंधकार को हमसे दूर करें और हमारे अंदर रोशनी का प्रकाश जलाएं। तत् का शाब्दिक अर्थ है वह। यह सर्वोच्च और परम वास्तविकता की ओर इशारा करता है। गायत्री मंत्र हमें बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, जिसकी मदद से जीवन में सफलता मिलना सहज हो जाता है। ग्रंथों से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप ध्यान से करता है, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। यदि यह मंत्र हमारे मन मस्तिष्क में समा जाए, तो रोजमर्रा के जीवन में भले हमारे सामने कई कठिनाइयां आती रहें, फिर भी हम खुद को शांत और स्थिर रखने में सफल हो जाएंगे। इस मंत्र की बदौलत परमात्मा हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें शांति और ज्ञान देंगे।